पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उस ने एक जिरगा जो है उसको बुला रखा है 11 से 13 के दरमियान, यानी 3 रोज़ जो है 11, 12, 13 अक्टूबर को खैबर के ज़िले के अंदर, जो कि पहले खैबर एजेंसी थी और जिसके अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनको उसके अंदर जो है वो दावत दी गई थी। इस हवाले से 6 को एक फ़ैसला किया था हुकूमत ने कि एक तो बैन कर दिया उन्होंने पीटीएम को, और वो बैन किया है 1997 का एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसके मुताबिक, और उसकी सेक्शन है 11B, इसके तहत उसको बैन कर दिया था। एक प्रिस्क्राइब्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि एक एक्टिविटी जो है वो चलना शुरू हो गई थी, और उसमें जो पीटीएम है उन्होंने ये क्लेम किया कि हम ये जिरगा जो है इसको ज़रूर वो करेंगे, इसका इनेकाद करेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आज पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में, यानी अपने चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर एक जिरगा जो है उसको बुलाया था, जिसमें तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उसके अंदर शिरकत की। इसमें गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के फैसल कुंडी जो है वो भी चीफ मिनिस्टर के दाएं जानब बैठे हुए थे। बाएं जानब जो है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब वो वहाँ पे बैठे हुए थे। इसमें अहमद वली बैठे हुए थे, ANP के जो सरबराह हैं, अमीर मकाम बैठे हुए थे जो कि PMLN की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे थे, वफाकी वज़ीर भी हैं। मोहसिन दावड़ जो हैं जो PTM के एक बहुत अहम और कलीदी लीडर हैं, जो कि रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं और मुख्तलिफ औकात में उनको मंजूर पश्तीन के साथ जो है वो अरेस्ट भी किया जाता रहा, वो भी इसके अंदर शामिल थे। जमात इस्लामी की लीडरशिप वहाँ पे शामिल थी। कौमी वतन पार्टी के लीडर जो हैं सिकंदर शेरपाव, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो अगर आप देखें तो एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जिरगा था जो आज मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें सब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो भी मामला है कोशिश ये करें कि बातचीत के ज़रिए इसको हल किया जाना चाहिए। अब डिसएग्रीमेंट जो है वो पीटीआई के अंदर एक डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, यानी पीटीआई एज अ जमात जो है वो ये कहती है कि हम इसके अंदर शिरकत करेंगे, जबकि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केपी की, उसके चीफ सेक्रेटरी ने भी ये जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो वहाँ पे लोग हैं, नुमाइंदे हैं, पुलिस है, उनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि आपने इस जिरगे को किसी तरीके से भी नहीं होने देना और ना इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन जो है अवामी सतह के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो बहुत सीरियस एक चैलेंज है। केपी के अंदर तो आपको मालूम है कि आए दिन कोई ना कोई वाक़या जो है वो दहशतगर्दी का पेश आ रहा होता है, जिसमें दहशतगर्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, आवाम को। और कल का जो वाक़या वहाँ पे पेश आया है जिसके अंदर काफ़ी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका ये मौक़िफ़ था। और इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग जो मामला पेश आया वो ये आया कि आज एक ट्रेंड चलता रहा कि जिसके अंदर ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवाइज़र हैं इस इत्तलात के चीफ मिनिस्टर के, उनको फ़ारग कर दिया गया है। उनका यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि वो चीफ मिनिस्टर गंडापुर के बैरिस्टर साहब जो हैं वो एडवाइज़र नहीं रहे। और उसके ऊपर हमने देखा कि ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर चल रहा था और तकरीबन 63,000 तक व्यूज़ जो हैं वो चले गए और उसको फिर रीपोस्ट भी किया गया तकरीबन 2000 के करीब। तो फिर हमने देखा कि डीजी जो केपी हैं, डीजी इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी की कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम ख़बर जो है या ये नोटिफिकेशन जो है ये फेक नोटिफिकेशन है। और मीडिया को उन्होंने फिर अपने व्हाट्सएप से एक क्लैरिफिकेशन जो है उसको जारी किया, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सैफ साहब ने एक स्टेटमेंट कल दी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, चूँकि वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज़ खैबर के अंदर, दूसरा जो उन्होंने फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सो इस बुनियाद के ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर ने उनको सख्त नोटिस लेते हुए उनको हुकूमत से फ़ारग कर दिया गया है। बुनियादी तौर पे ये इशू चल रहा था कि पार्टी जो है पीटीआई की वो एक तरफ और गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो दूसरी तरफ इस मामले के अंदर खड़ी दिखाई देती है। सो इस हवाले से फिर आज इस तमाम एक्टिविटी को जो है वो चीफ मिनिस्टर ने खुद इस जिरगा बुलाया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें
तो पिछले जब से गवर्नर की तैनाती हुई थी पिछले कई महीनों से फैसल कुंडी और चीफ मिनिस्टर की आपस में कोई आमना सामना ही नहीं हो रहा था। और जिस किस्म की सख्त लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, और जिस किस्म के जुमले कसे जा रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, और इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी करप्शन के हवाले से। फैसल कुंडी जो है वो कहते थे कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो करप्ट तरीन इंसान है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। और आज हमने देखा कि वो वहाँ पे बैठे हुए थे। 2-4 रोज़ पहले यहाँ पे हमने देखा मोहसिन नकवी और दोनों चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरे को ललकार रहे थे। और आज वो चीफ मिनिस्टर के बाएं जानिब जो है वो मोहसिन नकवी बैठे हुए थे, उन्होंने जिरगे से खिताब भी किया। तो सियासत के अंदर आप देख लें कि कोई भी चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती है। और वैसे भी अगर इस किस्म का कोई मामला है जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें जो है उन्होंने शिरकत कर लिया है, जैसे काफ़ी नाम जो है वो मैंने यहाँ पे गिनवा भी दिए हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो है इसको बातचीत से हल किया जा सकता है। लेकिन कल चूँकि उन्होंने ऐलान किया हुआ है, अभी तक PTM की तरफ से कोई ऐसा यानी स्टेटमेंट नहीं आई है ऑफिशियली कि उन्होंने इस जरगे को जो ऑलरेडी जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है उसको मौखर किया हो, या उसको विड्रॉ किया हो, या उसको पोस्टपोन किया हो। अब देखना यह है कि आज की जो ये एक्टिविटी पेशावर के अंदर हुई है वो किस हद तक कारफरमा होगी और किस हद तक इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस किस्म का चैलेंज जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मौजूद है। और ये TTP हो या बाकी जितने भी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन भी हो रहा है, और वो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आए दिन हम देखते हैं कि लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो इस तनाजुर में तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि किसी किस्म का भी अगर बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ पे किया गया तो उसको टारगेट किया जा सकता है टेररिस्ट की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब PTM के लोग ये कहते हैं कि हमारे जो हकूक़ हैं, जो वादे किए गए थे खैबर ख़ासकर फाटा की अवाम के साथ जो अभी मर्ज हुए हैं, पिछले हमने देखा है कि 4-5 सालों से इसको एक आइनी तरमीम के तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया था। पहले ये फाटा जो है वो डायरेक्टली सेंटर से उसको कंट्रोल किया जाता था। और पिछली अगर 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर हम देखें तो पीपल्स पार्टी से लेके नून लीग से लेके PTI की हुकूमतें जो है उन्होंने एक बड़े बड़े पैकेजेस खैबर जो फाटा की आवाम थी उनके लिए और उनके डिस्ट्रिक्ट जो हैं 7 डिस्ट्रिक्ट जो अब मर्ज हो चुके हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ गया, किसने उसको इस्तेमाल किया, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, कुछ भी उसकी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं है। ये वो वजह है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो ANP हो, अवामी नेशनल पार्टी इसके अंदर है, या जमात इस्लामी है, या बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ये सवाल उठाती हैं कि भाई आपने, या JUAF, इवन मौलाना साहब की पार्टी भी ये आवाज़ उठाती है कि आपने जो वादे किए थे वहाँ की आवाम के साथ तरक्की के हवाले से, नौकरियाँ देने के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हवाले से, और हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी से तमाम सिक्योरिटी जो है वो सिविल आर्म फोर्सेस यानी पुलिस को और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुंतकिल करने के हवाले से जो वादे किए थे वो अभी तक उनको जो है वो पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा वो उन वादों को यानी डेवलपमेंट के हवाले से हो, या लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के हवाले से हो, या उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हो, उसके ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी तरह से अमल दरामद उन्होंने नहीं किया। लिहाजा इस बात को लेके फिर ये PTM जो है या बाकी जो सियासी जमातें जो हैं वो अवाम को जो है वो अपनी तरफ जो है वो राग़िब करते हैं, और उनका जो नैरेटिव है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर पाई जाती है कि भाई आपने जो वादे लोगों से किए हैं उनको आप ज़रूर पूरा करें। बट लेट अस सी कि कल वहाँ पे क्या होता है। क्या PTM जो है वो अपना ये कॉल जो है ये जो कॉल उन्होंने की हुई है पश्तून जिरगे की, इसको कॉल ऑफ कर लेती है, और दूसरी जानब जो उनके ऊपर बैन लगाया गया और उनको उसको एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो डाला गया है, क्या उसको निकाल लिया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो है वो वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे। जो भी इस हवाले से जो डेवलपमेंट होती है वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग तस्वीर जो है वो 3 लोगों की है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ पिछले चंद महीनों से, चंद रोज़ से सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि वो सियासी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ कर बातचीत का प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट स्टिल दे सिट टुगेदर,
बैठते हैं और बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।